हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के एस लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर से हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ रहने वाली हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आउट की गई है। इसमें आपकी जो पोस्टें हैं वो रहने वाली हैं, आपकी लेक्चरर की पोस्टें हैं, उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट की पोस्टें हैं, पीटीआई की पोस्टें हैं एंड लाइब्रेरियन की आपकी पोस्टें रहने वाली हैं। ये जो आपकी पोस्टें रहेंगी ये आपको 1 साल के लिए आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी पोस्टें रहेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो जम्मू डिवीज़न के कॉलेजेस हैं या फिर वो कश्मीर डिवीज़न के कॉलेजेस हैं, तो सभी जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस हैं सबके लिए ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। टोटल 55 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट में ये वैकेंसीज जो हैं वो आउट की गई हैं। तो इन पोस्टों के लिए आपका रिटर्न भी कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपकी जो है सिलेक्शन होने वाली है। आपकी मेरिट लिस्ट एक बनेगी जो कि आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बनेगी। रिटर्न एग्जामिनेशन भी आपका कंडक्ट इन पोस्टों के लिए नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन पोस्टों के लिए आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कैसे आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करोगे, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, सैलरी आपकी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो जहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो है वो निकाली गई है। ये जो आपकी नोटिफिकेशन निकाली गई है, ये जहाँ पर इन्होंने बताया है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑन नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट फॉर डिग्री कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर एकेडमिक सीजन 2025-26, यानी कि 1 साल के लिए ये आपकी कंट्रेक्चुअल जो है वो जॉब रहने वाली है। और जो आपकी पोस्टें रहने वाली है वो लेक्चरर, उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट, पीटीआई एंड लाइब्रेरियंस की जो है वो आपकी पोस्टें रहने वाली है। इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करोगे। 25 जून से लेके 10 जुलाई तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ये जहाँ पर इन्होंने बताया है jkaa.directoratecolleges.jk.in, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर सीधा क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ से सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। 25 जून से आप जो अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप जम्मू डिवीज़न के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप कश्मीर डिवीज़न के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एंड आप बोथ यानी कि जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की ये आपकी जो है वैकेंसीज रहने वाली हैं। आपका जो फॉर्म होगा वो आपको ऑनलाइन जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। एंड जहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट वाइज टोटल मैंने आपको बताया कि 55 जहाँ पर आपको दिख रहा होगा 55 जहाँ पर टोटल अलग अलग तरह के सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो आपकी जहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो जहाँ पर हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसकी जो वैकेंसीज हैं वो जम्मू डिवीज़न में भी आपको जहाँ पर देखने को मिल रही हैं एंड कश्मीर डिवीज़न में भी आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद अरेबिक है, इसकी भी जम्मू डिवीज़न में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, कश्मीर डिवीज़न में वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। बट जहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायो रिसोर्सेज जैसे आपका जो सब्जेक्ट है जहाँ पर लिखा है कश्मीर, तो जहाँ पर कश्मीर डिवीज़न की बायो रिसोर्सेज के लिए जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ कश्मीर डिवीज़न में है, जम्मू डिवीज़न में इसकी कोई भी वैकेंसीज नहीं है। तो जिन्होंने अप्लाई करना है वो एक बार ये वैकेंसीज भी देख लेना कि कौन से डिवीज़न में वैकेंसीज है जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद जहाँ पर बॉटनी की वैकेंसीज हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव की वैकेंसी है, केमिस्ट्री, क्लिनिकल बायो केमिस्ट्री की वैकेंसीज हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, इस्लामिक स्टडीज़, कश्मीरी, लाइब्रेरी साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक वोकल, नैनो साइंस एंड नैनो टेक, प्रशियन, जैसे ये नैनो साइंस एंड नैनो टेक जो आपकी सब्जेक्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज आउट की है तो ये सिर्फ कश्मीर डिवीज़न में है, जम्मू डिवीज़न में इसकी आपको वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमर्स की सब्जेक्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, डोगरी है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फिशरीज है, फूड साइंस एंड टेक है, फंक्शनल इंग्लिश है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग टेक है, फिलोसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाबी, संस्कृत, सेरिकल्चर, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, वेटनरी टेक्नोलॉजी, उर्दू, वाटर मैनेजमेंट, जियोलॉजी। तो ये सभी आपको जहाँ पर वैकेंसी जो हैं वो मैंने आपको बता दिया है देखने को मिल रही हैं। अभी हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो जहाँ पर इन्होंने बताया है अगर आपने लेक्चरर
लाइब्रेरियन या पीटीआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलीवेंट सब्जेक्ट में, एंड आपकी 55% से कम जो है वो मार्क्स नहीं होने चाहिए। जो आपकी परसेंटेज होगी आपकी मास्टर डिग्री में वो आपकी 55% से कम नहीं होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनकी अगर 50% से कम मार्क्स हैं तो वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड साथ में आपको नेट सेट या एसलेट जो आपका है ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आपके पास पीएचडी जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको लेक्चरर, लाइब्रेरियन एंड पीटीआई की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दी है। अभी हम बात करेंगे टीचिंग असिस्टेंट की जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि सिंपल आपको मास्टर डिग्री चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, एंड 55% से कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। और एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनकी 50% से कम मार्क्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो अगर आपने मास्टर डिग्री की है, रिलेवेंट सब्जेक्ट आपके ऊपर मेंशन है जहाँ पे, वो आप देख सकते हो। तो अप्लाई जो है वो आपको ऑनलाइन करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको ये जो इनका बताया इन्होंने डायरेक्टेड कॉलेजेस JK.in, जहाँ से आपको अप्लाई करना है 25 जून से आप अपना ऑनलाइन जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको जो है जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करना है, लास्ट में आपको पता है साइट जो है वो बिजी हो जाती है। जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपने अगर पहले की आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी बनी है तो आपको फिर से आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा फॉर्म फिल करना है एंड पेमेंट करनी है। एंड जो न्यू कैंडिडेट होंगे उनको जो है पहले आईडी बनानी पड़ेगी और उसके बाद उनको जो है अपना फॉर्म फिल करना है। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है आपको आपका रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे फॉर्म पे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड। जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट होंगे उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन मार्क्स सर्टिफिकेट, पीजी मार्क्स सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका जो पीएचडी आपने की होगी उसका सर्टिफिकेट, अगर आपके पास नेट सेट अगर ये है तो ये भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे इसके सर्टिफिकेट, एमफिल सर्टिफिकेट, पीएचडी सर्टिफिकेट। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो इसके भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ये भी आपको जहाँ पे अपलोड जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पर नीचे इन्होंने बताया है कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो आपकी 100 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन रहने वाली है। और आपकी चॉइस है, आप जम्मू डिवीज़न में भी अप्लाई कर सकते हो, कश्मीर डिवीज़न से भी अप्लाई कर सकते हो, एंड आप दोनों डिवीज़न से भी अप्लाई कर सकते हो। एंड जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कॉलेजेस की जो आपकी प्रेफरेंस होगी वो भी आपको जहाँ पर देनी पड़ेगी। जहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आपकी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपीज़ होंगी वो आपको सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि फर्दर जो भी आपको इनकी नोटिफिकेशन वगैरह मिलेंगी आपकी मेरिट लिस्ट के रिलेटेड वो आपको इनके जो है ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ पर विजिट करते रहना। एंड जहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक इनका जो है व्हाट्सएप चैनल भी है जो कि ऑपरेट कर रहा है रिस्पेक्टिबल नोडल प्रिंसिपल फॉर एकेडमिक अरेंजमेंट। लिंक इसका जो है वो आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, तो आप इसको भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि जो आपको लेटेस्ट इनके अपडेट होंगे वो आपको मिलते रहें। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसकी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो जो आपकी एज है, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि 60 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज जो है वो 60 ईयर से कम है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप अपना ऑनलाइन जो है वो फॉर्म जो है सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। एंड अगर इनको किसी भी स्टेज पे लगा कि आपके डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड किए हैं, जो उनमें कोई भी अगर इनको प्रॉब्लम होगी तो आपको ये मेल करके भी बता देंगे। तो उन्होंने बताया कि रेगुलर आपको आपकी जो मेल है वो भी चेक करनी है, एंड जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है वो भी आपको जो है अपडेट्स वहाँ पर आपको लगातार देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको जहाँ पर चेक करना पड़ेगा। जहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो वो भी जे एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको भी जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपलोड कर देना। एंड अभी हम बात करेंगे कि आपकी सिलेक्शन जो है वो कैसे होगी। तो आपकी जो सिलेक्शन है वो आपके क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे होगी। क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनने वाली है। रिटन एग्जामिनेशन इन पोस्टों के लिए आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है जी आपकी 1 साल के लिए कंट्रेक्चुअल जो है वो जॉब रहने वाली है। तो इन्होंने बताया है कि अगर 2 कैंडिडेट होंगे तो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सेम होगी, तो उनमें से एक कैंडिडेट को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो इन्होंने उसके लिए बताया है कि जिस कैंडिडेट की जहाँ पर मास्टर डिग्री जो होगी उसमें उसके ज़्यादा जो परसेंटेज होगी उस कैंडिडेट की सिलेक्शन की जाएगी। एंड अगर दोनों कैंडिडेट की मास्टर डिग्री में परसेंटेज सेम होगी तो उसके बाद उसकी ग्रेजुएशन की जो है परसेंटेज चेक करेंगे। जिसकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो उस कैंडिडेट की सिलेक्शन की जाएगी। अगर ग्रेजुएशन की भी परसेंटेज जो है दोनों कैंडिडेट की सेम होगी तो फिर जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको जहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी।
जहाँ पर सीरियल नंबर 11 आपको दिख रहा होगा, इन्होंने बताया है जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपको लेक्चरर की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसकी आपको अलग मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, एंड जो टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो आपको अलग देखने को मिलेगी। सीरियल नंबर 12 पे इन्होंने बताया है एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स टू कॉलेजेस शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड चॉइस ऑफ कैंडिडेट। जहाँ पर इन्होंने बताया है जो आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे वो आपकी मेरिट के बेस पे किए जाएंगे, एंड चॉइस ऑफ कैंडिडेट आपने जो प्रेफरेंस फिल की जाएगी उसके बेसिस पे आपको जो है आपके कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो आपका क्या रहने वाला है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो 20 मार्क्स आपको ग्रेजुएशन के मिलेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो 25 मार्क्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के मिलेंगे। अगर आपने एमफिल की है और आपका ओ ग्रेड है तो 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपका ए ग्रेड है तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। बी ग्रेड है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका सी ग्रेड है तो आपको 3 मार्क्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपने पीएचडी की होगी तो आपको सीधा 25 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपने नेट विद जेआरएफ किया है तो आपको 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने नेट किया है आपको 8 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने सेट किया है तो आपको 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास टीचिंग का है तो आपको पर ईयर 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे करके मैक्सिमम आपको 20 मार्क्स इसमें भी मिल सकते हैं, यानी कि जिन टीचर्स के पास एक्सपीरियंस है तो उनको भी यहाँ पर वेटेज मिलेगी। मैक्सिमम जो आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे वो आपको एमफिल प्लस पीएचडी के 25 मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर आपने जीआरएफ नेट सेट किया है तो आपको जहाँ पर 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन कमेटीज़ के रिलेटेड बताया है, जहाँ पर ऑफिस बताया है, डेजिग्नेशन बताई है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी सैलरी की। तो जहाँ पर जो आपकी एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर की पोस्ट रहने वाली हैं उसके लिए आपको बहुत अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है। 28,000 पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। एंड जो आपकी एकेडमिक अरेंजमेंट टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए आपको 22,000 पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो जहाँ पर बहुत ही अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल रही है। बट ये मैं आपको बता दूं कि कंटेक्चुअल बेसिस पे आपकी 1 ईयर की ये जॉब रहने वाली है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ज़्यादातर टाइम यही होता है कि जो आपका कंटेक्ट होता है इसको बढ़ा दिया जाता है। और अगर आपको लेक्चरर की परमानेंट जॉब लेनी है तो आपको पता है जेकेपीएससी यानी कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के अभी लेटेस्ट 6 मंथ पहले फॉर्म फिल हुए थे जो लेक्चरर की वैकेंसीज के रिलेटेड। तो अभी उसका एग्ज़ाम भी होने जा रहा है, 2-3 मंथ बाद उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन। तो अगर आपने उन पोस्टों के लिए अप्लाई किया है तो आप उनकी तैयारी अच्छे से करें, वहाँ पर आपको सैलरी भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और साथ में आप ये वाला फॉर्म भी अप्लाई कर लें। तो ये नोटिफिकेशन थी हायर एजुकेशन की तरफ से जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई थिंक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये नोटिफिकेशन 2-3 नोटिफिकेशन है मैं आपको तीनों प्रोवाइड कर दूंगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।